everyone, so I welcome you all in ग्राइंडशाला एंड इट्स बिन सो लॉन्ग कि कोई प्रॉपर वीडियो नहीं आई है ग्राइंडशाला के थ्रू। एंड आज हमारा जूनियर असिस्टेंट का मॉक हम यहाँ पे वीडियो में करने वाले हैं और ये 2026 लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जिसका एग्ज़ाम आपका 19 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। ठीक है, इसके लिए ये मॉक रहेगा एंड जो इस मॉक की डिफ़िकल्टी होगी दैट इज़ मॉडरेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ योर जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 जो है ये सिंगल ऑप्शन बेस्ड है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी है, इसमें मैच द फॉलोइंग भी होगा, सभी का मिक्स है इसमें। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोल रहा है ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हु अमंग द फॉलोइंग इज वाइडली रेफर्ड बाय द हिस्टोरियंस एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ठीक है, गिव दिस आंसर। मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूँ। तो आ जाओ इस क्वेश्चन में बैक। सबसे पहले अगर हम बात करें ललित आदित्य की, तो ललित आदित्य मुक्तापीड़ा कारकोटा डायनेस्टी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते थे? तो इसको हम बोलते थे अलेक्जेंडर, या फिर हम बोलते थे क्या, समुद्रगुप्त, गुप्त ऑफ कश्मीर। बट अब ये पूछ रहा है कि ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर हम किसको बोलते थे? तो इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, सुल्तान शिहाबुद्दीन। ठीक है, जो शिहाबुद्दीन था ना, इसके पास ब्रिलियंट मिलिट्री कैंपेन्स थे और इसने एक्सटेंड किया था बॉर्डर ऑफ कश्मीर को। ठीक है, तभी इसको ये टाइटल मिला था ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ठीक है, बाकी अगर बात करें हम ज़ैनुल आबदीन की, ज़ैनुल आबदीन इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, और इनको हम बुडशाह भी बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका किशनगंगा रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, आपको पता होगा, इज़ नोन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इज़ रेफर टू बाय विच नेम व्हेन इट एंटर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपने बताना है किशनगंगा रिवर जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम की। इधर से आपको एक पॉइंट और पता चल गया। और इसको ये ऑल्सो इट इज़ नोन फॉर इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसको किस नाम से रेफर किया जाता है जब वो पाकिस्तान में एंटर होती है? सो 5 सेकेंड्स अगेन, गो ऑन। सो जो इसका आंसर होने वाला है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर नीलम, क्योंकि जो किशनगंगा रिवर है इसको हम नीलम बोलते हैं इन POK, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये मर्ज हो जाती है झेलम रिवर के साथ, कहाँ पे? ये झेलम में हो जाती है आपकी मुजफ्फराबाद में। ठीक है, मुजफ्फराबाद में आके ये झेलम के साथ मर्ज हो जाती है। ठीक है, झेलम प्लस योर नीलम। ठीक है, बाकी इस जो ये वीडियो है इसकी जो PDF है, इसके लिए आपको ग्राइंडशाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगी इस वीडियो के लिए, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। बट ये PDF थोड़े टाइम बाद अपलोड होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पहले ही ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है वाइल पंपोर इज ग्लोबली रिनाउंड फॉर सैफरॉन, विच अदर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्रीडोमिनेंटली फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ काला जीरा, दैट इज ब्लैक क्यूमिन एंड अ स्पेसिफिक हाई ऑल्टीट्यूड वेराइटी ऑफ सैफरॉन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अगर आपको किसी भी तरह का बैकग्राउंड नॉइज आएगा सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, गो ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा वो जो होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका क्या, किश्तवाड़। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा था आपको, बताया इसमें कि पामपोर में सैफरॉन की, मतलब ग्लोबली आपको पता है पामपोर इज़ फेमस फॉर सैफरॉन, और इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फर्स्ट लार्जेस्ट मैंने आपको बताया था ईरान है। ठीक है, उसके अलावा ये बोल रहा है कौन सी और डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में जो प्रीडोमिनेटली फेमस है कल्टिवेशन ऑफ काला जीरा, दैट इज़ ब्लैक क्यूमिन। तो जो वो है दैट इज़ योर किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ इज़ हाईली फेमस फॉर स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ सैफरॉन। ठीक है, पंपोर प्रोड्यूस करता है लार्जर क्वांटिटीज़ में, पर फेमस किश्तवाड़ भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज़ हाईली वैल्यूड काला जीरा दैट इज़ ब्लैक क्यूमिन इज़ ऑल्सो ग्राउंड इन द पद्दर वैली। ठीक है, एग्जैक्टली इन योर पद्दर वैली। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है द हिस्टोरिक बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट आपने नाम सुना होगा इफ़ यू एवर विजिटेड द बावे वाली माता टेम्पल। ठीक है, इन जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक। याद रखना, जितनी भी क्वेश्चंस में भी डिटेल है ये भी आपको याद रखनी है। लेफ्ट बैंक ऑफ
तवी रिवर एंड हाउसिंग द बावे वाली माता वॉज ओरिजिनली बिलीव टू बी बिल्ट बाय विच रूलर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा दैट इज, फिर से आपको दूंगा 5 सेकेंड्स, गो ऑन। सो आ जाओ इधर, जो इसका आंसर होगा दैट इज़ योर विच वन, दैट इज़ योर राजा बहुलोचन। ठीक है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इसका आंसर डोगरा डायनेस्टी नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने हिंट दे दिया, बाकी आप बताना ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यही है बाहू फोर्ट जो बिल्ड किया गया था, यही बहुलोचन जी के द्वारा किया गया था। उनके जो ब्रदर थे दैट इज़ राजा जम्बू लोचन, इन्होंने जम्मू सिटी की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, इनको क्रेडिट किया जाता है बाय द फाउंडिंग ऑफ सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, बाकी जो ये जो फोर्ट है बाहू फोर्ट, इसको लेटर गुलाब सिंह जी ने रिफर्बिश्ड किया था या फिर रेजुविनेट किया था, बट द ओरिजिनल फाउंडर इज हिस्टोरिकली क्रेडिट एज योर बहुलोचन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड अ नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो अभी सबसे आपका रिसेंट सेंसस हुआ था दैट इज़ इन 2011 और अपकमिंग अभी सेंसस होने वाला है। ठीक है, एंड इसकी एम्यूनरेशन भी शुरू हो जाएगी आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स, और आई गेस अगले मंथ से शुरू हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट होने वाली है। ठीक है, और ये हर 10 साल में होता है, बट ड्यू टू द कोविड इश्यूज़ उस टाइम पे नहीं हो पाया था, तो अभी कंडक्ट हो रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट किसने दिखाया, मतलब हर 10 साल के बाद एक सर्वे होता है जिसमें पता चलता है कि ग्रोथ बढ़ रही है या फिर ग्रोथ कम हो रही है। तो इसमें पूछ रहा है, सभी स्टेट्स मोस्टली यही शो करती है, बट पूछा है इसने कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसने नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट दिखाया था। सो दैट इज़ योर विच वन, दैट इज़ योर नागालैंड। और कितना दिखाया था, दैट इज़ योर -0.58%। ठीक है, नागालैंड ही ओनली स्टेट थी जिसने रिकॉर्ड किया था डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 2011 सेंसस। और अब मुझे ये बताना नागालैंड की कैपिटल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल क्लाइमेटिक हाफ्स एंड पासिस थ्रू एग्जैक्टली 8 इंडियन स्टेट्स। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है एंड इसका आंसर आप दो मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड्स, गो ऑन। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे होती है आपकी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और अगर आपसे बात करें कैप्रिकॉन की तो ये होती है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब ये पास करती है 8 इंडियन स्टेट से। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। गुजराती से आ गया आपका गुजरात, गुजराती राजा राजस्थान, मेड मध्य प्रदेश, चीफ जस्टिस से छत्तीसगढ़, चीफ जस्टिस से आपका आ गया झारखंड। उसके बाद पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस विन से आ गया वेस्ट बंगाल, द से आ गया आपका त्रिपुरा, मीटिंग से आ गया आपका मिजोरम। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट ऑर्डर फॉर दिस, और इसी ऑर्डर में ये फॉलो भी होता है। तो इसका आप याद रख लो, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। इससे आपसे पूछा जाए 6 कौन सी स्टेट से पास होती है, तो इन स्टेट से पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, विच वॉज द फर्स्ट टाइम रिकोगनाइज द राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय विच वॉइसरॉय। कौन सा वॉइसरॉय था जिसने उसको प्रपोज किया था। तो 5 सेकेंड्स है, गो ऑन। सो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, अगस्त ऑफर जो था वो किसने मेड किया था, तो वो मतलब बाय हुम इट वाज मेड, सो इट वाज बाय द लॉर्ड लिनलिंथगो जो थे, इन्होंने ऑफर किया था डोमिनियन स्टेटस और एक्नॉलेज किया था पहली बार द राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पहली बार हुआ था, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त ऑफर आपसे पहली चीज़ ये पूछ सकता है, अगस्त ऑफर कब हुआ था, सो इट इज़ इन 1940। किसने किया था, लिनलिंथगो ने किया था। ठीक है, और इंडियंस के ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑफर था जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बार बात हुई थी, तो दैट इज़ योर अगस्त ऑफर। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है नेशनल वाटरवे 1 दैट इज़ द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे इन इंडिया स्पैनिंग कितना 1620 किलोमीटर्स ऑन गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। ये कनेक्ट करता है विच 2 लोकेशंस को,
अगेन 5 सेकेंड्स, गो ऑन। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ बी, प्रयागराज इलाहाबाद में है एंड हल्दिया, ठीक है, अक्रॉस द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, नेशनल वाटरवे 1 जो है वो किस पे है, तो गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पे है। दूसरा क्वेश्चन कितना है, 1620 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन किस दो लोकेशंस को कनेक्ट करता है, सो कनेक्ट करता है प्रयागराज को किसके साथ करता है, हल्दिया के साथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है हंगुल दैट इज नोन एज कश्मीरी स्टैग, द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड एंड फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें ये हंगुल नाम का कश्मीर स्टैग जिसको बोलते हैं ये मिला जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है सेरेवस हंगलू, ठीक है। तो ये कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 9 का दैट इज़ योर सी, सॉरी मेरे को बताना नहीं था, आपको टाइम देना था, बट इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ सी, डचीगाम नेशनल पार्क। और डचीगाम नेशनल पार्क है किधर, सो इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, ठीक है। और बाकी जो आपका ये बचता है हेमिस इज़ इन योर लद्दाख, ठीक है। सलीम अली ये बर्ड मैन थे, उनके ऊपर नाम पड़ा हुआ है, अब ये गोल्फ कोर्ट में कन्वर्ट हो गया हुआ है, ठीक है। और किश्तवाड़ में आपको पाए जाते हैं क्या, स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे पाए जाते हैं आपके क्या, कश्मीर स्टैग्स, ठीक है। और हेमिस भी स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। किश्तवाड़ में आई गेस आई डोंट नो, किश्तवाड़ का आई एम नॉट कन्फर्म्ड, बट हेमिस में तो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, इसका आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, द फेमस हिल स्टेशन एंड अ स्काई रिजॉर्ट दैट इज गुलमर्ग नोन फॉर इट्स गंडोला राइड एंड द विंटर स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है गुलमर्ग। सो 5 सेकेंड्स अगेन, गो ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दैट इज़ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर JNK, इसमें गुलमर्ग जो है या बड़ा ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे गंडोला राइड होगी एंड कभी मेरे को लगता है जिसने कश्मीर विजिट किया होगा श्रीनगर उसको ये पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, किससे रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी योर सी, दैट इज़ योर जूट, ठीक है। इसको आप पॉज कर लेना वीडियो को, जिसमें मैं टाइम नहीं दे रहा, बट इसका जो आंसर है दैट इज़ जूट, ठीक है, गोल्डन फाइबर। बाकी गोल्डन रेवोल्यूशन बताना ये किससे रिलेटेड था, ठीक है, या मुझे बताना। बाकी जो ये कॉटन है दैट इज़ योर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलिंग डोगरा मोनार्क ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK बिफोर इट्स असेशन टू इंडिया। इंडिया से जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन नहीं साइन हुआ था उससे पहले कौन था लास्ट रूलिंग महाराजा। अगेन 2 सेकेंड दूंगा इसके लिए, अभी बता दो इसका आंसर, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। दैट इज़ योर महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जो थे इन्होंने, ये लास्ट डोगरा रूलर थे हु साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इन, कब हुआ था 1947, ठीक है। बाकी आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है विच इन द फिजिकल डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स द भाबर बेल्ट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो भाबर बेल्ट किसको बोलते हैं। इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अगेन आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, गो ऑन। मैंने आपको बताया था ना बाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या होना चाहिए आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी। ये नैरो पोरस बेल्ट होती है जो कि पैरेलल लाई करती है टू द शिवालिक्स फुट हिल, जहाँ पे माउंटेन्स जो होती हैं उनकी स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन डी। क्योंकि मैंने अब चीज़ें आपको बताई थी कि पोरस बेल्ट होती है जिसमें ग्रेवल और पेबल्स होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। बाकी जो तेराई और बांगर और खादर है ये डिफरेंट होता है, बट जो ऑप्शन डी है वो परफेक्टली डिस्क्राइब करता है इसको, बाबर को, ठीक है। अब आपके आगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं मैंने इसमें। सो कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड चीज़ें बताओ। सो आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, गो ऑन। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 2019 में आया था, ये ऑफिशियली इफेक्ट में आया था 31 अक्टूबर 2019, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इसमें बोल रहा है जो ये एक्ट था इसने बाइफरकेट किया था UT ऑफ JNK को, किस में,
JNK जो विदाउट लेजिस्लेचर थी और यूटी ऑफ लद्दाख जिसमें लेजिस्लेचर था, ये इसने क्रॉस कर दिया है। एक्चुअली इसमें हुआ था और इसमें लेजिस्लेचर नहीं था, तो ये आपस में इंटरचेंज्ड हुए हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ 1 ओनली। सेकंड मैंने आपको बता दिया क्यों रॉन्ग है, क्योंकि लद्दाख ऐसा था जहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर था और जम्मू एंड कश्मीर जो था वो विद लेजिस्लेचर है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन क्लाइमेट एंड वेदर। इंडियन क्लाइमेट एंड वेदर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट आपने बतानी है। ठीक है, अगेन आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, गो ऑन। 15 में जो आंसर होगा दैट इज़ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बाइफरकेट इनटू 2 ब्रांचेस, द अरेबियन एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बिल्कुल ठीक। सेकंड बोल रहा है जो रीट्रीटिंग मानसून होता है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये कॉज करता है मैक्सिमम रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा आ गया आपका, नॉर्थ वेस्टर्न आ गया ये जम्मू एंड कश्मीर से नीचे वाला पार्ट आ गया, पंजाब आ गया। ठीक है, तो लाइक पंजाब हरियाणा लिखा भी हुआ है ड्यूरिंग द विंटर। सो जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 15 का दैट इज़ ओनली 1 इज़ करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो ये जाता है तो ये बारिश करवाता है आपकी तमिलनाडु में, दैट इज़ इन योर ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जो विंटरफॉल रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्टर्न में वो किसकी वजह से होता है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, जो कि मेडिटेरियन सी से आती है, ना कि आपकी मानसून से रिलेटेड है वो। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इस तरफ बारिश हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। पहला बोल रहा है कि वुलर लेक इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ठीक है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, और मानसर एंड सुनीसर जो लेक है वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। 5 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसका आंसर बोथ 1 और 2 है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी थी। बिल्कुल ठीक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में, नहीं इंडिया में, क्योंकि एशिया में जो है नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एशिया लिख दिया है, सो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सॉरी दिस वन विल बी रॉन्ग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, क्योंकि एशिया में नहीं है, इंडिया में है। एशिया में आपकी बाइकाल लेक है, दैट इज़ इन रशिया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। 5 सेकेंड्स अगेन, गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा दैट इज स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जो इसमें पहले मैं ऊपर वाला बाद में बताता हूँ, इसमें लिखा है कि ये महात्मा गांधी ने किया था जलियांवाला बाग मैसाकेर से, जो कि हुआ था आपका 13 अप्रैल। ठीक है, के टाइम पे, और ये जो एक्चुअली था ये इस टाइम पे नहीं हुआ था। जलियांवाला बाग जो था वो 1919 में हुआ था, ये काफ़ी पहले हुआ था, बट जो जिसकी वजह से हुआ था दैट इज़ इन 1922, और वो था चोरा चोरी इंसिडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुलिसमैन जो थे ब्रिटिशर्स के, उनके पुलिस स्टेशन में शायद आग लगा दी थी, इसी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये अब्रप्ट हो गया था। ठीक है, और बाकी नॉन कॉम्परेशन 1920 से 22 के बीच में ही हुआ है। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ओनली 1 विल बी राइट। ठीक है, और इसमें देखा करो कि नीचे पूछा क्या, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। ठीक है, अब इसमें 5 सेकेंड्स देता हूँ, अगेन गो ऑन। पहला इसमें बोल रहा है नर्मदा एंड तापी आर द वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स दैट फॉर्म इस्टोरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टास, और गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है एंड इज़ ऑफन रेफर टू एज दक्षिण गंगा, और इसको क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि नर्मदा एंड तापी आर द योर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग मतलब इस तरफ फ्लो करती है, NTMS से याद रखो। ठीक है, माही, साबरमती, तापी एंड नर्मदा। ठीक है, इसमें क्रॉस चेक कर लेना, कुछ गलत होगा तो 18 का जो आंसर होगा दैट इज़ सी। ठीक है, 19 में इसमें बोल रहा है मैच द फॉलोइंग करो, इसमें ये दिया हुआ है और लिस्ट 2 में आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, पहले मैं आपको 5 सेकेंड्स ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ओरिएंटेशन प्रॉब्लम है, फिर 5 सेकेंड्स नीचे दिखा दूँगा। ठीक है, जीडी मेला, मेला हीर भवानी पुरमंडल और उर्स ऑफ शाह हमदान। ठीक है, उर्स। अब 5 सेकेंड्स आप इसको देख लो, एक नज़र मार लो इस पर। ठीक है, देख लिया। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आता है आपका जीडी मेला। जीडी मेला किससे एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद बाबा जित्तो।
ठीक है, एंड उनकी बेटी बुआ गौरी से रिलेटेड है। सेकेंड है मेला खीर भवानी। मेला खीर भवानी आपका गॉडेस रांगनेया देवी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, तो इट इज़ हेल्ड इन तुलमुला, ठीक है। थर्ड आपका आ गया पुरमंडल मेला। पुरमंडल जो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर लॉर्ड शिवा, और ये है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में। एंड द लास्ट वन विल बी योर शाह हमदान, जो कि ऑब्जर्व एट द खानकाए मोला, ठीक है। आगे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको 2 से 3 पता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मैच द फॉलोइंग अगेन। ये माउंटेन पासिस से रिलेटेड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एंड यू हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पासिस दिए हुए हैं और ये आपके मतलब बताया हुआ है कि कौन सी जगह पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल में। तो मैंने आपको उसकी ट्रिक बताया था कि हिमाचल में बड़ी बड़ी छिपकली रहती है, इस तरह का एक फनी सी ट्रिक थी, मेमोनिक था, मतलब बड़ी से बारालाचला पास, हिमाचल में बड़ी छिपकली, छिपकली से छिपकला पास, और उसके बाद आपका रहती से रोहतांग पास। तो रोहतांग आपका आ गया किधर, सो इट विल बी इन योर हिमाचल प्रदेश। लद्दाख की बात आएगी, सो जोजिला इज़ इन योर लद्दाख, ठीक है। और उत्तराखंड और सिक्किम की बात आ गई तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में आपका आता है कौन सा, दैट इज़ योर विच वन, दैट इज़ योर नाथुला पास, ठीक है। और जो एंड में बच जाता है आपका कौन सा, दैट इज़ योर लीपू लेक। तो लीपू लेक आपका आ गया किधर, दैट इज़ इन योर उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए, ठीक है। अब आपकी सेक्शन शुरू हो जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सो मैं आपको अगेन इसमें टाइम दूंगा, इसमें आपको मैं दूंगा 10 to 15 सेकेंड्स हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो गो ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ 234 की पावर कितना 102 प्लस 234 की पावर 103। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सबसे पहले आपको पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, जो पीछे अभी प्रैक्टिस से चल रहे थे। तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, दैट इज़ योर, ठीक है। कितना यूनिट बचा आपका 234, 2, और ये अगर 2 है तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा है, तो ये 234 की पावर 3 हो जाएगा। मतलब 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 को प्लस करना है। 4 की पावर 2 आपकी कितनी होती है 16, प्लस 4 की पावर 3 कितनी होती है आपकी, दैट इज़ योर 4 का क्यूब करोगे दैट इज़ योर कितना 64, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लस करो 10, इस दोनों को, इन दोनों को, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वेट ए सेकेंड, तो यूनिट डिजिट की बात है ना सिर्फ, तो आपको यूनिट डिजिट देखना है। तो ये आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे दैट इज़ 10, तो 0 आपका हो गया आंसर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था इसमें, थोड़ी सी अप्रोच लगानी थी एंड यू आर गुड टू गो विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन गो ऑन, मैंने आपको टाइम दिया है 15 सेकेंड्स का, टेक योर टाइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। इसमें बोल रहा है शॉपकीपर मार्क करता है हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस इफ़ हिज सेल्स एन आर्टिकल फॉर 420। आपने बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा। क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है शॉपकीपर है वो मार्क करता है अपने गुड को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। सपोज कर लो कॉस्ट प्राइस उसका 100 था, तो उसने गुड्स को कितना मार्क किया, तो उसने सेलिंग मतलब मार्क प्राइस उसका आ गया कितना, दैट इज़ योर 140। अब वो बोल रहा है उस 140 पे वो क्या करता है, इसमें अच्छा दिया हुआ ना इफ़ ही सेल्स, ठीक है, 140 पे वो क्या करता है 25% डिस्काउंट देता है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करो, उसको सीधा वैसे ही लेट कर लो, फिर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। CP आपका आ गया x, ठीक है, मार्क प्राइस आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आपका आ जाएगा x प्लस 40% ऑफ x, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज है दैट इज़ 1.40x, ठीक है। SP जो होगा आफ्टर 25% डिस्काउंट दैट इज़ 1.40x इंटू 1 माइनस 0.25 दैट इज़ योर 1.40x इंटू 0.75। तो ये आपका बनेगा गिवन SP कितना दिया हुआ था हमें 420 आ गया, और 420 के इक्वल क्या आ गया आपका 1.40 इंटू 0.75x। तो ये जो आपका बनेगा दैट इज़ अराउंड 420 अपॉन 1.05
ये आपका कट के बनेगा 400। तो 400 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में मत जाना, इसमें ईजीली एक्सप्लेन भी कर सकता था, बट मैंने बिल्कुल जैसे मतलब क्वेश्चन होता है, आंसर्स दिए होते हैं आपको, मैं उसी तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट वाली क्लास नहीं है, इट इज़ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अ पर्सन ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, बी करता है कंप्लीट 20 डेज में। दोनों 4 दिन अगर मतलब टुगेदर काम करेंगे 4 डेज, और उसके बाद ए लीव कर देगा, तो बी कितने दिन में रिमेनिंग काम को फिनिश करेगा। अगेन 10 सेकेंड्स, ईजी क्वेश्चन है, गो ऑन। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसको कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले ए की काम की बात हो रही है, वो काम करता है कितने दिन में, 15 डेज़ में। बी करता है 20 डेज़ में। दोनों का एलसीएम लेंगे 60, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया, तो ये 4 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। अब उसने बोला ए प्लस बी पहले मिलके काम कर रहे थे, मतलब 7 काम कर रहे थे, कितने दिन, 4 दिन। उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो बी काम कर रहा था, तो बी इंटू एक्स 3 इंटू एक्स आ जाएगा। वो आपका कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू दैट इज़ अराउंड 60 के अराउंड थी, तो ये 28 प्लस 3x इज इक्वल टू 20। तो जब आप इसको माइनस करोगे दैट इज़ कितना, तो दैट इज़ योर 32 अपॉन कितना 3, और वो आपका आता है कोई 10.33 करके, तो 10 नहीं 10.66 करके आएगा, तो 10/2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है ट्रेन है 150 मीटर्स की, और वो पास करती है लॉन्ग टेलीग्राफ पोल इन 15 सेकेंड्स। Another train of the same length traveling the opposite direction in 12 seconds. What will be the speed of the second train? So question number 4 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, 15 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। सो इसको कैसे अप्रोच करना है, इसमें बोल रहा है ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, और वो पास करती है एक टेलीग्राफ पोल को 15 सेकंड्स में। अनदर ट्रेन है सेम लेंथ की, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और वो 12 सेकंड में पास करती है, ठीक है। सबसे पहले 150 मीटर था और 15 सेकंड्स दिया था, तो आपकी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है जो आ जाएगी दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। उसने पूछा है व्हेन पासिंग, बताया कि व्हेन पासिंग ईच अदर ट्रेन, तो रिलेटिव स्पीड आपकी हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है उस केस में। तो 150 प्लस 150, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, दैट इज़ योर 300 मीटर्स। और टाइम कितना लिया था उसने, 12 सेकंड लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 300/12 करोगे तो दैट इज़ योर 25 मीटर सेकंड, दैट इज़ योर रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो मतलब S1 प्लस S2 जो आपका होगा दैट इज़ 25। S1 आपका कितना आ गया था 10 मीटर, तो S2 आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और अब 15 को आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 18/5 से करते हो, दैट इज़ योर 3। तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, 54 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है प्रेजेंट एजेस दी हुई है ए एंड बी की इन रेशियो ऑफ 5:7। आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 7:9। इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो आपको देता हूँ 10 सेकेंड्स, गो ऑन। सो इसमें क्या था बोला था, ए और बी की प्रेजेंट एज है 5x और 7x। आफ्टर 8 ईयर्स उनकी एज हो जाएगी 7:9। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 45x प्लस 8 इंटू 9 आपका जितना भी होगा, दैट इज़ योर 8 9 जैसा कितना होता है 72। तो यहाँ पे आ गया 49x और ये आपका 56। तो ये आपका बनेगा कितना, 4x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 4। प्रेजेंट एज पूछी है तो 5x थी प्रेजेंट एज उसकी, तो 5 इंटू 4 आपकी आ गई कितनी, 20 ईयर्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन 10 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। इसमें क्या बोल रहा है, एवरेज वेट है 15 लोगों का, ठीक है, और वो इंक्रीज़ करता है। तो मतलब समझ लो एवरेज वेट था कितना, मतलब 15 लोग थे, एवरेज वेट था x, तो 15x आ गया आपका टोटल। उसने बोला कि अब मतलब क्या किया उसने, इन 15 इन अ क्लास इंक्रीज व्हेन अ स्टूडेंट वेइंग 40 इज रिप्लेस्ड। अच्छा रिप्लेस्ड ही बोला, रिप्लेस में सेम ही रहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल। तो कितना हुआ 1.5x 5 kg से इंक्रीज़ हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ 15x। और रिप्लेस किया है मतलब वेइंग 40 kg, मतलब रिप्लेस किया था 40 को और प्लस आया नया, ठीक है। सो ये आपका आएगा 15x प्लस, ठीक है, प्लस आपका 15 इंटू 1.5 करो कितना आता है आपका, सो
15 का आधा कर लो, 22.5 होगा मेरे हिसाब से। एक बार देख भी लेते हैं क्योंकि 15 इंटू 1.5 आपका होना है, हाँ 22.5, ठीक है। यहाँ पे आपका 15x माइनस 40 प्लस वाई, ठीक है। तो ये जब आप यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, तो y का वेट आपका 40 प्लस 22.5 होगा, दैट इज़ योर कितना 62.5, ठीक है। अगेन 10 सेकेंड्स गो ऑन। इजी सा क्वेश्चन है ये, तब तक मैं सीरीज लिख देता हूँ। 5, 11, 24, 51, 106 और आपने बतानी है लास्ट वाली, ठीक है। सो इसमें आप चेक करो, ऐसा नहीं बनता 5 इंटू 2 प्लस 1, 11 इंटू 2 प्लस 2, 24 इंटू कितना 24 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो 106 इंटू 2 प्लस 5 होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 217, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर। तब तक मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो पहले इसने क्या बोला है, रोस्ट को उसने कैसे किया है, रोस्ट को उसने किया है PQ/U/R। तो इसको अगर आप देखोगे ना, तो ये पैटर्न तो कैसे चल रहा है, -2 करोगे, R से 2 पीछे आओगे, मतलब एक ये और दूसरा ये आओगे तो P आ जाएगा। वैसे ही आपका Q में आपका क्या होने वाला है, Q में आपका +2, ठीक है। उसके बाद A से Y आने में -2 +2 -2, ये +2 -2 +2 चल रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव चल रहा है ये। तो नेक्स्ट आपका स्लोपी का पूछा उन्होंने, आप इसमें दोनों करके करना, बट मेरे को इतनी प्रैक्टिस है तभी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें 2 दिए होंगे तो स्लोपी का आपका फिर से वही होगा, 2 पीछे जाओगे S से तो Q होगा, 2 आगे जाओगे L से तो N होगा, O से 2 पीछे जाओगे M होगा, R होगा, N होगा, A होगा, तो ये QNM, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। QNMRNA, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट्स बॉय इज़ द फादर इज़ माई फादर्स सन हुज फोटोग्राफ वॉज पॉइंटिंग टू, ठीक है। ये मैंने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन कराया, मैं इसका सीधा आंसर बताऊंगा आपको, देता हूँ मैं इसमें 20 सेकेंड्स ले लो, गो ऑन, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप करोगे आपको इजीली हो जाएगा, एंड हिज सन्स फोटोग्राफ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस डायरेक्शन सेंस का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का, तो इसके लिए आपको देता हूँ 15 सेकेंड्स, गो ऑन। तब तक मैं इसकी इमेज बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा था, देखो इसमें बोल रहा है अ पर्सन, वेट अ सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में जाता है वो कितना 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है, ही वॉक्स लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट होके 10 किलोमीटर वॉक करता है। उसके बाद फिर से क्या करता है, वो लेफ्ट मूव होता है और 5 किलोमीटर वॉक करता है। अगेन 5 किलोमीटर करने के बाद ही टर्न्स नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे का राइट इस तरफ नहीं इस तरफ होगा, 2 किलोमीटर चलता है, तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। सो इसने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर पहुंच गया, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, कितना डिस्टेंस है 12 किलोमीटर है, क्योंकि ये 10 था और ये 2 प्लस होगा इसमें। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है एंड आपका डिस्टेंस 12 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। रीजनिंग दी हुई है, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, डायग्राम बना देता हूँ, तब तक आप इसका आंसर करो। सम पेपर्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर स्केल्स, नो स्केल इज मार्कर, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें पहला बोल रहा है नो मार्कर इज पेपर,
कि कोई भी मार्कर पेपर नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ठीक है। नो मार्कर इज पेपर, एक मिनट, नो मार्कर इज पेपर, हाँ ठीक तो बोल रहा है, नो मार्कर इज पेपर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सम पेन्स आर नॉट मार्कर, सम पेन्स आर नॉट मार्कर, ठीक है। बट इसका राइट आंसर यार ये ना वेरी करता है क्वेश्चन, कहीं कहीं जगहों पे इसका आंसर 2 भी हो सकता है, क्योंकि नो मार्कर इज अ पेपर, नो मार्कर इज़ अ पेपर ऐसा कोई पूरा दिखाया नहीं हुआ है। सो इसका और हाँ सम और नो की है, ये बैंकिंग थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, ये मेरे को डालना नहीं चाहिए था, बट इसका जो राइट आंसर इधर होगा ना दैट इज़ कंक्लूजन 2 ओनली। अब ये नो मार्कर इज़ पेपर, तो इसमें ना नो मार्कर इज पेपर रॉन्ग हो जाएगा, बताऊँ क्यों? क्योंकि पेपर की पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्कर की, क्योंकि ऐसा जो उसको डिफाइन नहीं किया कि ये इस तरह के ना बैंकिंग में आते हैं ज़्यादा। और नो और सम का यहाँ पे केस भी चल रहा है, तो ये थोड़ा हाई लेवल है, बट इस तरह का आएगा नहीं, बट इसका आंसर ओनली 2, कंक्लूजन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अगर 14 रिलेटेड है 225 से, तो आपने बताना है 17 रिलेटेड होगा किससे। तो अगर इसको देखा जाए तो 14 में अगर आप +1 करके उसका स्क्वायर करोगे दैट इज़ 15 का स्क्वायर दैट इज़ 225, तो 18 का वैसे ही आपको स्क्वायर करना पड़ेगा +1 करके दैट इज़ 324। आपने बताना है फाइंड द ऑड नंबर आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स 121, 169, 289 और 343। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी ऐसे टाइम आपको देने की ज़रूरत है। सो इसमें इजीली पता चल रहा है कि ये 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर है, बाकी यहाँ पे 7 का क्यूब है जो कि नहीं होगा, तो इट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑड वन आउट करना था। आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया है, इसमें बोला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस ऑफ पेट्रोलियम टू रिड्यूस द ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अब आपने बताना है कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट विल बी रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन। दूसरा, सिटीजन्स विल लॉन्च वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्राइस हाइक। तो 14 का जो आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं उसके साथ, इसमें ये नहीं पूछ रहा, इसमें बस ये पूछ रहा है कि क्यों किया, तो इस वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कंसीडर करनी है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, आपने बोलना है बताया हुआ है इसमें कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। और इसमें बोल रहा है वैल्यू ऑफ दिस वन इज एन इरेशनल, सॉरी वैल्यू ऑफ पाई इज एन इरेशनल नंबर, वेयर एज फ्रैक्शन 22/7 इज अ, ये इरेशनल होती है और ये रैशनल नंबर होती है। 15 का जो आंसर होगा इसमें थोड़ा सा कोर कंसेप्ट्स के लिए मैंने बताया था। पहली चीज़, सबसे पहले इसमें बोल रहा है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लो 2 + √3 और आप लो 2 - √3, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आपका 4 आएगा, जो कि रैशनल होता है, बट इसमें इरेशनल बोल रहा है। 2 इरेशनल को प्लस करने पे रैशनल नंबर आता है, ना कि इरेशनल, तो ये गलत है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो पूछ रहा है तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर आप 2 × √3 करोगे तो आपका 2 √3 होगा, जो कि इरेशनल है, ठीक है। थर्ड आपका आ गया वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, ये भी ट्रू है, क्योंकि वैल्यू ऑफ पाई इज़ इरेशनल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होती है, अगर आप देखो तो 3.14 आगे बढ़ती जाती है, बट 22/7 जो है ये फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में है, सो इट इज़ रैशनल। सो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का दैट इज़ बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहा है इफ़ 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस, वन एट X% प्रॉफिट अदर X% लॉस, तो आपने बताना है कि ट्रांजेक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन ओवरऑल लॉस ऑफ X%/100। और दूसरा बोल रहा है 2 सक्सेसिव ट्रेड डिस्काउंट, जैसे 10 और 20 है, वो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है टू अ सिंगल फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 30%। तो इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, पहला वाला ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा दिया हो ना तो ओवरऑल लॉस आपका उन दोनों को का स्क्वायर करके अपॉन 100 होता है, ठीक है। मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था ना कि 5% लॉस और 5% प्रॉफिट, तो अपॉन 100 करोगे तो 25/4 दैट इज़ 1/4, ठीक है। तो उस 0.25 आपका आ गया, ठीक है। बाकी अगर इस तरह से हुआ तो वो आपको क्या आता है, तो इस तरह से आपका हुआ सेकंड वाला, ये नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली इसको करने के लिए आपको a + b - ab/100 करना होगा। आप करके भी देख सकते हो, 10 + 20 अगर आप करोगे और 10 × 20/100 करोगे, सो वो आपका आता है कितना, 28%, नॉट 30%, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसमें बोल रहा है इफ़ द स्टेटमेंट ऑल A are B एंड ऑल B are C आर ट्रू, देन कंक्लूजन ऑल A are C मस्ट बी नेसेसरली बी ट्रू। और दूसरा आपको बोला सम X are Y, सम Y are Z, देन सम X are Z मस्ट बी नेसेसरली ट्रू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1 ओनली। आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला वैलिड सिलोजिज्म जो कि ट्रांजिटिव रूल को डिफाइन करता है, मतलब अगर एप्पल इज़ अ फ्रूट और फ्रूट
फ्रूट इज़ अ फूड, तो एप्पल भी फूड की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। बट सम कैट्स आर पेट्स और सम पेट्स आर डॉग, आप करके भी देख लो। दिस डज नॉट मीन कि सम जो कैट्स है दैट आर ऑल्सो डॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया डाटा सफिशिएंसी से, इसमें बोल रहा है ए बी सी डी है, आपने बताना है हु इज़ द शॉर्टेस्ट। ए जो है वो टॉलर है बी से, बट बी जो है वो शॉर्टर है सी से, मतलब ए और सी बी से बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बोला डी इज़ टॉलेस्ट अमंग द ऑल फोर, ठीक है। बोला डी ए और सी में से कोई होगा, ठीक है, और बी आपने बताना था इसमें शॉर्टेस्ट कौन है, तो आपको कौन सा आएगा जिससे आप निकाल सकते हो। ऑब्वियसली सी बोथ स्टेटमेंट में 1 and 2 आर नेसेसरी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आपका आ गया 19 क्वेश्चन। इसमें आपने बताना है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आप कैसे निकाल, ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे और सिंपल इंटरेस्ट कैसे। सो ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे एन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका सम कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं n+1/2। अगर मेरे को बोलेगा 1 से 50 तक करो तो मैं 51 + 2 करूँगा, दैट इज़ 25.5, ठीक है। ये आपका ऐसे एवरेज निकालते हैं। स्पीड आपको पता है, स्पीड आपको कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं P/CPA 100 और लास्ट वाला P/T/R, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें बोल रहा है डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, पैलेंटोलॉजी है वो फॉसिल से, 8512 से, और अराइव डिपार्ट से। आपने बताना है इन दोनों को ये, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल वर्क स्पेस का ये हो जाएगा, ठीक है, नहीं हाँ यही होगा, फील्ड ऑफ स्टडी ये होगा। अराइव और डिपार्ट आपका क्या हो जाएगा, एंटोनियम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। इसमें दिया नहीं हुआ है बट ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी नहीं, आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1, ऑप्शन शायद ओमिट हो गए होंगे, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप आपने अभी तक 2 सेक्शन अटैम्प्ट कर दी होगी। नेक्स्ट वन इज़ योर कंप्यूटर, और इसमें अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा स्लो नहीं मैं कर सकता, आप पॉज कर लेना जहाँ पे भी आपको कोई डाउट हो। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन द बूटिंग रिलाइज ऑन अ फर्मवेयर, ठीक है। फर्मवेयर इंटरफेस जो कि इनिशियलाइज करता है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट को और लोड करता है आपका ओएस कहाँ पे, वेयर इज़ द क्रूशियल फर्मवेयर बायोस और UEFI सेटिंग्स, तो ये आपकी कहाँ स्टोर होती है। सो ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, ये आपकी रोम में EEP रोम में स्टोर होती है, ठीक है। देखो जो बायोस होता है ना, ठीक है, और जो आपका UEFI सेटिंग्स होती है इसको ना रिटेन रखना पड़ता है, जबकि आपकी पावर ऑफ भी हो, पावर ऑफ के टाइम भी इसको रिटेन रखना पड़ता है। सो अगर रैम में रहेगा सो इट कैन नॉट बी इन रैम, क्योंकि वो वॉलेटाइल होती है, ठीक है। वॉलेटाइल मीन्स कि पावर ऑफ तो काम गया, ठीक है। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स जो होता है वो EEP रोम में स्टोर होता है। क्यों, क्योंकि ये अलो करता है विदाउट बीइंग रिमूव फ्रॉम द मदरबोर्ड, जब आपकी पावर ऑफ हो भी जाए तब भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, आपने बताना है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन IPv4 और मैक एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले IP एड्रेस वर्सेस मैक आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। आपने आई होप इसका आंसर कर लिया होगा, इसमें कुछ इतना टाइम चाहिए नहीं, यू कैन पॉज द वीडियो। IP जो होता है ना वो हमेशा डिफरेंट रहेगा हर नेटवर्क पे, बट मैक आपका एक बार कंप्यूटर पे आपका आया तो वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। IPv4 ना 32 बिट होता है। IPv6 की बात करें, अगर हम IPv6 की बात करें तो वो आपका 128 बिट्स होता है। IPv4 इज़ योर 32 बिट लॉजिकल, और मैक जो होता है वो 48 बिट का होता है और फिजिकल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्या, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है यू आर वर्किंग ऑन अ हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब आप बड़े ज़्यादा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, एंड यू वांट टू ऐड रेफरेंस नोट एट द एग्जैक्ट बॉटम ऑफ द स्पेसिफिक पेज, और आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। आपने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना है जो इंस्टेंटली इंसर्ट करे आपके फुट नोट्स को। तो फुट नोट्स इंस्टेंटली इंसर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सो आप यूज़ करते हो क्या, दैट इज़ Alt+Ctrl+F, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है इंस्टेंटली इंसर्ट करने के लिए फुट नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। और Alt+Ctrl+D जो होता है ना वो आप एंड नोट्स के लिए यूज़ करते हो। Alt+Ctrl+D जो होता है, अगर इसमें जगह D होता दैट इज़ फॉर एंड नोट्स, ठीक है। फुट नोट्स और एंड नोट्स में यही डिफरेंस है कि एंड नोट्स आपका सीधा एंड में ही होता है, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हो रहा है यू एंटर द फॉर्मूला इज इक्वल टू बी एब्सोल्यूट, मतलब रेफरेंसेस दिए हुए हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि रेफरेंसेस भी मल्टीपल तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट होता है, ठीक है, और आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है, ठीक है।
इफ़ यू कॉपी दिस फार्मूला D2 एंड पेस्ट इट इनटू सेल D5, आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी, वो ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस रिफ्रेशिंग। मैंने आपको बताया था ना, रैम दो तरह की होती है, SRAM एंड DRAM। और इसमें मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि एक को आपको करना पड़ता है बार बार रिफ्रेश और एक को नहीं करना पड़ता। तो जिसको करना पड़ता है, फिफ्थ में क्या पूछ रहा है, वो रैम बताओ, तो इसका आंसर DRAM हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऊपर आपको ये वाला बता दिया ना कि Alt+Ctrl+F आपका उसके लिए होता है, फुट नोट्स के लिए। ठीक है, और ऑल्ट कंट्रोल और ये सब कीज़ जो होती है ना, दीज आर आपकी कौन सी आपकी होती है मॉडिफायर्स, मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, यू आर सेटिंग अप एन ईमेल क्लाइंट ऑन योर मोबाइल फ़ोन, और आपको इंश्योर करना है कि व्हेन यू रीड, डिलीट और ऑर्गेनाइज योर ईमेल ऑन द फोन, दोज चेंजेस इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड ऑन द ईमेल सर्वर एंड योर लैपटॉप, विच प्रोटोकॉल यू शुड यूज़। तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है? सो यू विल यूज़ IMAP। IMAP इज़ योर बेसिकली इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये रखता है आपकी ईमेल को ऑन द सर्वर। ठीक है, बाकी जो आपका POP3 होता है ना, ये क्या करता है, ये ना डाउनलोड कर लेता है ईमेल को सिंगल डिवाइस में और उसको सर्वर से क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। बट अगर आपको रियल टाइम सिंक चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप IMAP यूज़ करोगे। और SMTP तो आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि सेंड करने के काम आता है, रिसीव करने का तो काम ही नहीं है। और FTP तो वैसे भी इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कोर कंपोनेंट बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डाटा प्रोसेसिंग डन बाय द हार्डवेयर, और मैनेज करता है आपका मेमोरी और CPU को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा दैट इज़ कर्नल। कर्नल जो आपका होता है ना, ये एक तरह का सेंट्रल फाउंडेशनल कोर होता है आपके कंप्यूटर के OS का, और ये कंप्लीट कंट्रोल रखता है ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम, मैनेजिंग लाइक योर ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, आपका CPU का टाइम, और शेल जो होता है ना, वो एक तरह का यूज़र इंटरफेस होता है जो कि सराउंड करता है, दैट मतलब सराउंड करता है आपके कर्नल को। जैसे आपका अगर देखा जाए तो विंडोज़ डेस्कटॉप में आपका, या विंडोज़ डेस्कटॉप में होता है, और जैसे आपका लाइनेक्स में कमांड लाइन में होता है। ठीक है, उस तरह का। A company executive receives a highly personalized email that appears to be from the CEO urgently requesting a wire transfer to a new vendor. The email contains specific details about the executive's recent project. What specific type of cyber attack is this? So क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, वेलिंग। वेलिंग को हम स्पीयर अटैक भी बोलते हैं। और एक्सप्लेनेशन ये है कि जो फिशिंग होती है ना, वो एक ब्रॉड जेनरिक टर्म होती है जो कि बड़े सारे लोगों को मतलब आप सेंड करते हो। बट स्पीयर फिशिंग जो होती है ना, वो टारगेटिंग फिशिंग अटैक होता है, जो कि एम करता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे पर्सनलाइज डिटेल्स के साथ। बाकी अगर आप बात करोगे वेलिंग की, सो वेलिंग भी हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है आपकी स्पीयर फिशिंग की, और ये सिग्निफिकेंटली टारगेट करता है बड़े ज़्यादा जो वेल्दी लोग होते हैं ना, जैसे आपके CEO, CFO, पॉलिटिशियंस। ठीक है, बिग फिशेस। ठीक है, मेनली आपकी बिग फिशेस को टारगेट करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आपको, वो शार्क टैंक में आता है तो बोलते हैं ना हाई शार्क्स, तो मतलब शार्क्स मतलब बड़े। ठीक है, मतलब जो बिजनेस टाइकून्स हैं, तो बिग फिश बोल सकते हो, वेल्स बोल सकते हो। ठीक है, इन MS वर्ड व्हाट इज़ द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ गटर मार्जिन? ठीक है, टू लीव स्पेस फॉर हेडर एंड फुटर। ठीक है, टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस टू साइड और टॉप मार्जिन। तो इसका आप क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो ईजी सा क्वेश्चन है, टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द साइड और द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अलो फॉर द बाइंडिंग। ठीक है, which of the following printer technologies use laser beam to produce an image on photosensitive drum, then attracts a dry ink powder toner onto it? So क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी इजी है, दैट इज़ योर लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो होता है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, और लेज़र जो होती है वो मैप करती है इमेज पे, फोटोसेंसिटिव ड्रम पे, और जो ड्रम होता है फिर वो अट्रैक्ट करता है ड्राई इंक पाउडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टोनर बोलते हैं, और इसी की वजह से ये फ्यूज़ हो जाता है ऑन टू द पेपर यूजिंग द हीट। और इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो आपको पता ही है, इंकजेट क्या यूज़ करते हैं, ये इंक यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक नोजल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और थर्मल आपको पता है हीट से। इन MS पावर पॉइंट इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ कंपनीज लोगो सो दैट इट ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन द एग्जैक्ट सेम पोजीशन ऑन एवरी सिंगल स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, विच फीचर यू शुड यूज़? तो आप कौन सा यूज़ करते हो? सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा दैट इज़ योर स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर टॉप स्लाइड होती है आपकी हायरार्की ऑफ स्लाइड्स में, जो स्टोर करती है आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट द थीम्स। ठीक है, और स्लाइड के लेआउट्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप कोई लोगो प्लेस करते हो ऑन द स्लाइड मास्टर, इट ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट्स टू ऑल अदर स्लाइड्स। ठीक है, इंश्योर करता है आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहे विदाउट मैनुअल कॉपी एंड पेस्टिंग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है मेलिशियस प्रोग्राम डिस्गाइसेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट वाला आ गया, डिस्गाइस आ गया, मैंने आपको बोला था जब भी आया, दैट इज़ योर ट्रोजन हॉर्स। और ना ये एक वुड हॉर्स स्टोरी है ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय नाम की जगह, मतलब ट्रॉय जो था बंदा, उसकी फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, ठीक है, पढ़ सकते हो आप इसके बारे में, बट इतना डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? 13 में बोल रहा है वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, टू ट्रांजिस्टर्स मार्क्ड अ मैसिव लीप। आपने बताया ट्रांजिस्टर वर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन। सारी जनरेशन बता देता हूँ। फर्स्ट आपका होता है वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आपको होता है ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आपको होता है आईसी, फोर्थ में आपको होता है VLSI, और अल्ट्रा लार्ज स्केल होता है आपका इन फिफ्थ, या फिर इसमें क्वांटम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी सेकंड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 से 18, इसमें आपका स्टेटमेंट बेस है, ठीक है। सो आप रीड आउट करो एंड आई विल डायरेक्टली टेल यू द आंसर फॉर दिस, ठीक है। आपको देता हूँ 5 सेकेंड्स, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन कम करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 50 मिनट्स तो अभी क्रॉस हो गए, ठीक है। 14 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ ए, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपको फिर से बोल रहा है, एंड 15 का क्या आंसर हो जाएगा? अगेन 5 सेकेंड्स। तो 15 का जो आंसर है दैट इज़ 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इतना यार मैं मतलब समझाना चाहता हूँ, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अपलोड में प्रॉब्लम आती है फिर। 16 का जो आंसर होगा दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ योर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। 17 का क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी योर विच वन? 17 का आपका हो जाएगा दैट इज़ डी, 1, 2 एंड 3। 16 में क्या क्या आंसर बताया मैंने आपको? बी, ठीक है। 17 का, ठीक है। 18 आ गया आपका कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इसका आंसर बताओ आप। मैं इनकरेक्ट वाला समझा देता हूँ आपको क्यों होगा, बाकी करेक्ट वाला मैं आपको नहीं बताऊँगा। ये दोनों करेक्ट हैं। इसमें सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ना, मतलब वो नॉन वोलेटाइल होती है, बट इसमें वोलेटाइल लिखी है, तो ये भी तभी ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 19। ये तो ईजी है, इसको आप आराम से कर सकते हो। के से आपका इंसर्ट होता है हाइपरलिंक, F7 से आपका क्या होता है, तो इससे तो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है, ऑल्ट एंटर से आपका इससे स्पेल चेक होता है, और इससे ये होता है। सो आंसर आपका 19 का क्या हो जाएगा? 19 विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। 20 में फिर से मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। DHCP आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करता है IP, असाइन करता है IP एड्रेस टू द डिवाइसेस, ये याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी मतलब सॉरी बी बोल रहा हूँ इसका, हाँ मतलब 4 का आपका बी हो जाएगा। सी का आपका हो जाएगा नहीं यार मैं गलत बोल रहा हूँ एक्चुअली, एक मिनट। सबसे पहले आपका ए, ठीक है, ए का आपका होगा 2, ठीक है। SMTP आपका होता है सेंडिंग ऑटो वाउंड ईमेल्स। DHCP क्या करता है? ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP, और HTTP क्या करता है? सिक्योर करता है ब्राउजिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा दैट इज़ ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। लास्ट सेक्शन फॉर दिस वीडियो इज़ द इंग्लिश सेक्शन, एंड आई होप आप ये सेक्शन भी अटैम्प्ट करना चाहते हो, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा डायरेक्टली आंसर्स बता रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो आराम से पॉज करके, ठीक है। आई होप आपने इसको पॉज करके पढ़ लिया होगा, एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। 4 का आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी, सॉरी मैंने वीडियो इसमें पॉज नहीं की, आपको एक थोड़ा सा फ्रेम दे देता हूँ 3 सेकेंड्स का, ताकि आप एक बार चेक कर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन बी। फिर आपका आ गया आइडेंटिफाई करना है आपने, ठीक है, कि कोई एरर है या नहीं। तो आप पढ़ लो आराम से क्वेश्चन, 2-3 सेकेंड्स देता हूँ आपको, 5 सेकेंड्स ले लो यार, बट इसका आंसर करो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। 6 का क्या आंसर आ जाएगा आपका? अरे यार ये ना एक्चुअली मतलब इसमें गलती है कुछ, मुझे लग रहा है, क्योंकि बी, अरे यार ये ना एक्चुअली मैंने आंसर इसमें दूसरे के मार्क कर दिया आई गेस।
ठीक है, तो ये आप इंग्लिश सेक्शन जो है ये आप खुद से अटेम्प्ट करो पूरी। बाकी आप इसके आंसर्स भी चेक कर सकते हो गूगल वगैरह से, आप इसको प्रॉपर्ली सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको इसके आंसर। तो ये वाली सेक्शन मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, एंड 1 और प्लस वीडियो जब हो जाती है तो उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो जो ये लास्ट सेक्शन है, मैं ट्राई करूँगा कि इसके आंसर कीज़ आपको दे पाऊँ, पर मेरे को लगता नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होगा इस चीज़ के लिए। तो आप इसको खुद अटैम्प्ट करना, इसमें यार इतना कुछ है नहीं, मतलब इजीली आप कर सकते हो। जैसे नरेशन के क्वेश्चन है, ग्रामर से आपको क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें जैसे आपको मतलब सिनोनिम है, जैसे आपको पता है एफिमेरल क्या होता है, तो ये आपको पता ही है। ट्रांजिस्ट्री होता है, ठीक है। ट्रांजिएटरी होता है जो मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। बाकी इसी तरह के एंटोनियम बताना है आपको, ठीक है, ल्यूसिड का, ठीक है। ठीक है, ऑब्सक्योर होगा आई गेस, है ना। तो इस तरह से आपके ये आंसर्स हैं, मतलब क्वेश्चन हैं, आपको इनका आंसर करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह के मॉक्स आगे भी चाहिए सो यू कैन जॉइन ग्राइंडशाला बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। बाकी पीडीएफ आपको जो इस चैनल की है, मतलब इस मतलब मॉक की है, ये मैं अपलोड कर दूंगा विदाउट एनोटेशंस आपके ग्रुप में। आप वहाँ पे जाके इजीली इसको देख के खुद से एक बार अटैम्प्ट करके क्रॉस चेक करके आंसर्स कर सकते हो। बट ये याद रखना, इसमें जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं, चांसेस काफ़ी हाई है इनमें से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। स्टे सेफ एंड कीप ट्रेनिंग।